आज 2 अगस्त 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, इस रात के समय जब संसार विश्राम कर रहा है, मैं आपके चरणों में आकर अपना हृदय खोलता हूँ। आप ही मेरे जीवन के आधार हैं, आप ही मेरी आशा हैं। दिन भर की सारी गतिविधियों के बाद जब मन और शरीर थक जाता है, तब केवल आप ही हैं जो मुझे सच्चा विश्राम और सुकून प्रदान करते हैं। इस रात मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर भय, हर बोझ आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु, आपने आज का दिन मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे जीवन की सांसें दी, खाना दिया, पहनने को वस्त्र दिया, परिवार दिया और अपने वचन की रोशनी दी। मैं जानता हूं कि मेरी योग्यताओं के कारण नहीं, बल्कि आपकी दया और करुणा के कारण मैं इस दिन को पूरा कर सका। कई बार मैंने आपकी इच्छाओं को नज़रअंदाज किया, मैंने अपने स्वार्थ में आकर गलत मार्ग चुने, पर आप फिर भी मुझसे प्रेम करते रहे। मैं इस समय अपने सभी पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे एक शुद्ध हृदय प्रदान करें, ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि दिन भर में मेरे हृदय में कितने विचार उठे, कितने शब्द मैंने बोले और कितने कार्य किए। यदि उनमें कोई भी ऐसा कार्य या विचार रहा जो आपकी दृष्टि में अनुचित था, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे उस प्रकार का मन दीजिए जो आपकी आज्ञाओं के प्रति नम्र हो और हमेशा सत्य और प्रेम की राह पर चले। मेरे मन में यदि कोई क्रोध, जलन, घृणा या अहंकार है, तो उसे निकाल दीजिए और उसकी जगह अपना दयालु और शांतिपूर्ण स्वभाव दीजिए। आज रात मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन्हें आपने मेरी जिंदगी में रखा है। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, मित्र, पड़ोसी और सहकर्मी, हर एक व्यक्ति के लिए मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, अकेले हैं या टूटी हुई आशाओं के साथ इस रात में सोने जा रहे हैं, कृपया आप उनके पास पहुँच जाए। उनका सहारा बन जाए, उनकी मन की व्यथा को दूर कीजिए और उन्हें आशा की नई किरण दिखाए। प्रभु, इस समय मैं उन लोगों को भी आपकी करुणा में सौंपता हूँ जो किसी भी प्रकार के मानसिक, शारीरिक या आत्मिक कष्ट से गुजर रहे हैं, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों और उपचार से थक गए हैं, कृपया उनकी चिकित्सा कीजिए। आप ही वह महान चिकित्सक हैं जो बिना चीरफाड़ किए आत्मा और शरीर को चंगा कर सकते हैं। जो लोग अवसाद, चिंता, डर या अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, उनके जीवन में अपनी उपस्थिति का प्रकाश चमकाए। प्रभु यीशु, आप ही मेरे परिवार की रक्षा की ढाल हैं। इस रात जब हम सब सोने जा रहे हैं, तब हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की रक्षा की दीवार खड़ी कीजिए। कोई भी दुष्ट आत्मा, डरावना सपना या दुर्भावनापूर्ण विचार हमारे पास न आ सके। हमारे मन को शांति, शरीर को विश्राम और आत्मा को ताजगी दीजिए। आने वाले कल के लिए हमें नई शक्ति और नई उम्मीद दीजिए। प्रभु, जो लोग आज की रात भूखे पेट सो रहे हैं, उनके लिए भी कृपा कीजिए। जो अनाथ हैं, जो सड़क पर हैं, जिनके पास छत नहीं है, जो शरणार्थी शिविरों में हैं, उन्हें आप अपना प्रेम अनुभव कराए। आपके पास सब कुछ है, कृपया उन्हें भी उनके आवश्यकतानुसार प्रदान कीजिए। और मुझे इस लायक बनाए कि मैं दूसरों की मदद करने वाला बन सकूं। मेरा हृदय दया से भरा रहे और मेरे हाथ सेवा के लिए खुले रहें। मैं अपने देश और इसके नेताओं के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उन्हें ज्ञान दीजिए ताकि वे न्याय, प्रेम और सत्य के मार्ग पर राष्ट्र को चला सकें। हमारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय, पुलिस, सेना, हर संस्था में आपकी उपस्थिति हो, ताकि यह समाज एक सुरक्षित, न्यायप्रिय और प्रेम में स्थान बन सके। हमारे देश की सीमाओं की भी आप रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु, मैं इस समय उन लोगों को भी स्मरण करता हूँ जिन्होंने मुझसे बुरा किया या जिन्हें मैंने कभी दुख पहुँचाया। कृपया मुझे क्षमा करने का और क्षमा मांगने का साहस दीजिए। रिश्तों को पुनः जोड़ने की कृपा दीजिए। जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम बोने वाला बनाए, जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप लाने वाला बनाए। इस रात मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य, मेरा व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, मेरे रिश्ते, मेरी योजनाएं, मेरे भय और मेरी आशाएं, सब कुछ। मुझे ऐसा बना दीजिए जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और जब भी मैं भटक जाऊं, तो कृपया मुझे लौटाए। प्रभु, आप मेरे स्वामी और उद्धारकर्ता हैं। आपने क्रूस पर मेरे लिए अपने प्राण दे दिए ताकि मैं नया जीवन पा सकूं। आप ही मेरे जीवन का प्रकाश हैं, आप ही मेरा मार्ग हैं और आप ही मेरा सत्य हैं।
जब दुनिया की आवाज़ें मुझे भ्रमित करती हैं, तब आपकी वाणी मुझे सच्चाई की ओर ले जाती है। आपकी संगति ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस रात मैं अपने जीवन को पूरी तरह से आपकी इच्छा के अधीन करता हूँ। मुझे प्रयोग कीजिए अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने प्रेम को फैलाने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए। जब कल सुबह मेरी आंख खुले तो मैं एक नया व्यक्ति बनकर उठूं, जो आपके प्रेम में गढ़ा गया हो, आपकी शक्ति से भरा हो और आपके मार्गदर्शन में चल रहा हो। हे प्रभु, इस पूरी प्रार्थना में जो भी कहा गया, यदि कुछ भी आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो कृपया उसे अस्वीकार कर दीजिए, और जो कुछ भी आपकी महिमा के अनुसार है उसे स्वीकार करके पूरा कीजिए। मेरी इस रात की विश्राम यात्रा में आप मेरे साथ रहें और मुझे मीठी नींद प्रदान करें। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।